हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुरेश गोदर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल। जैसा कि हमने पीछे वाली वीडियो के अंदर पीछे वाली जो हमारी क्लास हुई थी 10th क्लास की मैथमेटिक्स की, उसके अंदर हमारे त्रिकोणमितीय जो षटसमीकरण वाला जो चैप्टर चल रहा था, यानी कि 8.3 न्यू एनसीईआरटी बुक के अनुसार। ठीक है, तो 8.3 के अंदर हमने पीछे वाले जो क्लास में पढ़ा था वो था हमारे पास में परिचय, और क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट किए थे हमने, पहला, दूसरा और चौथा। उसके जितने भी आगे के जो पार्ट बचे हुए वो आज की क्लास में हम करेंगे। तो सारे बच्चे मजबूत होकर बैठना और पूरी क्लास का आनंद लेना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज कल वाली याद दिला दूं कि सबसे पहले तो ये बात आती है कि सर फॉर्मूले याद होना चाहिए। फॉर्मूले बार बार यदि आप लिखोगे तो आपको ये फॉर्मूले याद होंगे। तो पहले तो मैं आपको कल वाली क्लास में जो फॉर्मूले लिखाए हैं वो मैं 2 मिनट का समय लेके आपको पहले फॉर्मूले रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद हम क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो आप क्लास को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कल जो फॉर्मूले पढ़े थे वो फॉर्मूले थे कि सबसे पहला फॉर्मूला था कि सर याद है कि साइन थीटा वो इक्वल होता है 1/कोसेक थीटा के, याद है, और बार बार आपको लिखना है। और दूसरा जो फॉर्मूला था वो था कोस थीटा वो इक्वल होता है 1/सेक थीटा के। ठीक है, और तीसरा जो हमारा फॉर्मूला था वो था कि टेन थीटा वो इक्वल होता है 1/कोट थीटा के। और जो चौथा फॉर्मूला था हमारे पास में वो था कोट थीटा वो इक्वल होता है 1/टेन थीटा के। ठीक है, और पांचवा फॉर्मूला, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, और ठीक है, अब पांचवा फॉर्मूला हमारा ये हुआ करता था साइन कोस टेन और कोट और सेक थीटा किसके बराबर था? सेक थीटा था सर 1/कोस थीटा के बराबर। और छठवां जो फॉर्मूला था वो था कोसेक थीटा वो बराबर था 1/साइन थीटा के। ये हमारा 6 बेसिक फॉर्मूले हमको एकदम कंटेस्ट होना चाहिए, दिमाग के अंदर बैठ जाना चाहिए। ठीक है, तो 6 फॉर्मूले तो ये था, और उसके बाद में 3 हमारे पास में सरसमीकरण थी। तो 3 सरसमीकरणों के पहले भी एक हमारे पास में फॉर्मूला था कि टेन थीटा इक्वल होता है साइन बट्टा कोस के, साइन अपॉन कोस, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा के इक्वल होता है। और जो 8वां फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था कोट थीटा, और कोट थीटा इक्वल होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये हमारे फॉर्मूले थे। और 3 हमारे पास में सरसमीकरण थी, और 3 सरसमीकरण जो सबसे ज्यादा काम में आती हैं। सारे फॉर्मूले ज्यादा काम में आते हैं, सबको ही आपको एकदम कंटेस्ट दिमाग के अंदर एकदम रटे हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि साइड में लिख दिया और उसको क्वेश्चन करते टाइम देख देख के लिख रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा, 2 दिन बाद में वापस डिलीट हो जाएगा दिमाग से। इसलिए आपको सारे पहले फॉर्मूले कंटेस्ट कर लेना। जो 9वीं हमारे फॉर्मूले के रूप में देखें, चाहे सरसमीका, ये सबसे प्रचलित सरसमीका है, बार बार काम में आती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा वो होता है इक्वल 1 के बराबर। उसके बाद में 10वां हमारी सरसमीका बोलो, फॉर्मूला बोलो, ये था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में होता है 1 के। उसके बाद में 11वां फॉर्मूला सरसमीका वो था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा वो इक्वल होता है 1 के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज ये आती है कि 2 फॉर्मूले आप इसके बना सकते हो, याद हो तो सबसे बेस्ट बात है, लेकिन आपको इसको बनाना आना चाहिए। इधर उधर भेजना है तो कोस स्क्वायर को उधर भेजूं तो मैं आपसे बोलूं कि ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में हो गया 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब की बार आपको साइन स्क्वायर को उधर भेज दो तो कोस स्क्वायर इधर बचेगा, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको बनाना आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो आप इनको डायरेक्ट ही याद कर लो, डायरेक्ट यदि किसी बच्चे को याद नहीं होता है तो आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो सेम इधर भी 2 फॉर्मूले निकल के आ जाते हैं, इनको भी आपको बनाना आना चाहिए। देखो बनाओगे कैसे, एक बार टेन को उधर ले जाओ तो इधर बचा कौन? सेक, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल में हो जाएगा 1, और ये उठ के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो ये हो गया 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है कि अब की बार क्या करना है, आपको इस सेक स्क्वायर को उधर ले जाओ। यदि आप सेक स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और 1 को उठा के इधर लेकर आओगे तो प्लस में हो जाओगे, फिर माइनस कॉमन लेके फिर काटना पड़ेगा। तो एक काम करो कि इस 1 को उठा के इधर लेके आओ, टेन स्क्वायर को उधर ले जाओ। मैं आपसे बोलूं कि टेन स्क्वायर यदि उधर जाएगा
तो माइनस है तो उधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में, तो उस साइड में जाएगा तो प्लस में, तो उस साइड वाले को मैं पहले लिख रहा हूं, तो ये हो गया हमारे पास में टेन स्क्वायर थीटा, ये उठ के उधर गया और ये 1 इधर आया है हमारे पास में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1, ये हमारे पास में सर से निकाल, डायरेक्ट याद होना चाहिए। सेम इसके दो आप फॉर्मूले निकाल सकते हो, दो फॉर्मूले इसके निकाला तो अब की बार कोट स्क्वायर को उधर ले जाओ और एक को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा कोस सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 और इक्वल में हमारे पास में कोट स्क्वायर उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अब की बार कोट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे और 1 को इधर लेके आएंगे, 1 इधर आएगा तो कोट स्क्वायर उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो मैं पहले लिख देता हूं कोट स्क्वायर थीटा इक्वल में है और ये 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। ठीक है, इधर वाले यदि आपको याद रहे तो बढ़िया बात है, और नहीं भी याद रहे तो आपको इनसे बनाना आना चाहिए, ये 3 तो आपको याद होना ही चाहिए बस। ये जो हमारे पास में 3 है, 3 फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, एकदम कंठस्थ दिमाग के अंदर होना चाहिए, तब हम कर सकते हैं आगे वाले क्वेश्चन। और आगे वाले क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में 4 नंबर का कन्फर्म सवाल इसमें से पूछा जाता है। यदि 4 नंबर का सवाल इसमें से आता है तो इनको आपको कंटेस्ट पढ़ना है भाई। ठीक है, तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। ये जो मैंने लिखा है, ये कल फॉर्मूले लिखा है, वही मैंने वापस रिवर्स आपको दोहराए हैं। ठीक है, तो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे पास में, और आगे वाले क्वेश्चन के अंदर बात यह आती है कि सर क्वेश्चन संख्या नंबर हमारे पास में आएगा 6वां। अब 6वां क्वेश्चन क्यों आएगा, क्योंकि 5वां क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको सबसे लास्ट, क्योंकि 2 क्वेश्चन हमारे पास में सबसे लास्ट में होने वाले हैं, एक तो तीसरा जो हमारे पास कल हमने छोड़ा था तीसरा क्वेश्चन, और एक है 5वां क्वेश्चन, और 5वां क्वेश्चन जैसा का जैसा एक हमारे बुक के अंदर उदाहरण दे रखा है, उन सबको एक साथ करेंगे, तो इनको सबसे लास्ट में कराऊंगा, और 6 के बाद में आगे जितने भी है 10 तक पार्ट उनको हम कंटिन्यू करेंगे। तो 6वें क्वेश्चन के ऊपर आप देखो, तो 6वां क्वेश्चन हमारे पास में ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है 6वां। मैं वापस लिख दूं, सबसे पहले तो ये जो रूट है वो सब के ऊपर है, पूरे के ऊपर रूट है, तो आप लिखोगे LHS पार्ट लेने पर। सबसे पहले हमारे पास में शुरुआत ही वहां से करती है कि लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, और लेफ्ट हैंड साइड उठाने के बाद आगे सोचेंगे कि करना क्या इसका। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, LHS लेने पर, अब LHS पार्ट आपने उठाया तो ये हो गया 1 प्लस में साइन ए, 1 प्लस में साइन ए, और अपॉन में ये जो साइन लिखा हुआ है ये अपॉन का है, 1 माइनस में साइन है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस में साइन ए। ठीक है, और ये जो रूट लगा हुआ है ये पूरे के ऊपर है, आप बुक के अंदर देखना, और ये जो रूट लगा हुआ है ये सब के ऊपर है, और इक्वल में लेके आना है आपको सेक प्लस में 10 है। आपको आंसर बाद में देखना है, आंसर लिखा हुआ है, ये आंसर लेके आना है। अब ये आंसर लेके आना है तो हमारे पास में पहले प्रोसेस करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन है अपॉन में 1 माइनस साइन है, 1 प्लस में साइन है अपॉन में 1 माइनस साइन है का क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, तो इसको हमें सोल्व करिए। अब सोल्व करने के लिए सबसे पहले LHS पार्ट उठा लिया, और LHS पार्ट उठाने के बाद अब दिमाग के अंदर ये आता है कि सर कल जो हमने क्वेश्चन किए थे उन क्वेश्चन के अंदर पहला काम हम ये करते थे कि साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। भाई क्वेश्चन जैसा ही दिखे, आपका दिमाग इतना काम किया कि मेरे को LHS पार्ट उठाना है, और जैसे ही आप LHS पार्ट उठाया तो फिर दिमाग में आया कि सर ने बोला था कि साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। अब साइन और कॉस में कब कन्वर्ट करोगे, जब साइन और कॉस के अलावा कोई त्रिकोणमितीय अनुपात होगा तो उनको करोगे, लेकिन इस क्वेश्चन को आप यदि देखोगे तो ये साइन और कॉस में ही है, साइन में ही दिख रहा है सब, तो अब बदले तो किसके अंदर बदले। अब बात यह आती है कि आपने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, पहला चैप्टर पढ़ा था संख्या पद्धति, उसमें एक चीज ये आती थी कि भाई गणित हमेशा ये बोलती है कि यदि कोई संख्या रूट के अंदर आपको कोई दिख रही है, यदि कोई संख्या रूट के अंदर और बट्टा में कोई संख्या दिख रही है, तो उसको हम क्या करते हैं, इस रूट वाली संख्या को हटा देते हैं। अब रूट को हटाने का गणित में इकलौता एकमात्र तरीका है कि उसका कर दो आप हर का परिमेयकरण। 9th क्लास में पहले चैप्टर में हम सीख के आए थे संख्या पद्धति में हर का परिमेयकरण करना। अब हर का परिमेयकरण क्या होता है, हर का परिमेयकरण यह होता है कि आपको ऊपर और नीचे साइन चिन्ह यानी कि चिन्ह चेंज करके ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं, तो इसका क्या हो जाता है, ये जो रूट है वो हट जाता है। समझ में आई क्या बात। तो रूट हटाने का इकलौता गणित के अंदर सबसे बढ़िया रामबाण है कि आप हर का कर दो परिमेयकरण, नीचे वाली संख्या को आप ऊपर और नीचे गुणा कर दो, लेकिन चिन्ह चेंज करके करना है। ये चीज मेरे हिसाब से आपको 9th क्लास में सीख के आ चुके हैं। अब बात ये आती है कि ये जो रूट लगा हुआ, ध्यान से देखना इस बात को, ये जो रूट लगा हुआ ये दोनों के ऊपर है। ये है कि 1 प्लस में साइन है, 1 प्लस में साइन है, इसके ऊपर भी रूट कार्य कर रहा है, और ये है कि 1 माइनस में साइन है, इसके ऊपर भी कार्य कर रहा है। ये जो रूट लगा हुआ है ये ऊपर वाले पे भी लागू है और नीचे वाले पे भी लागू है, तो ये हो गया।
अब क्या करना है, इसका करना है हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण करना हम जानते हैं कि ऊपर और नीचे, भाई जो चीज है कि रूट के अंदर ये इकलौता पहला क्वेश्चन आया, अब रूट हटाने का इकलौता एकमात्र रामबाण हमारे पास में क्या है, हर का कर दो परिमेयकरण। अब हर का परिमेयकरण करते टाइम आपको ऊपर नीचे गुणा करना है, जो अंश हर के अंदर लिखा हुआ है, हर के अंदर है कि 1 और चिन्ह चेंज कर देना, माइनस है तो आप लिखोगे प्लस, और ये रूट और अपॉन में ये आ गया 1 प्लस में साइन है। अब बात यह आती है कि नीचे माइनस था तो चिन्ह चेंज करके ही गुणा करना है, हमेशा ये फिक्स बात दिमाग के अंदर बिठा लेना, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि ये जो रूट लगा हुआ है, ये 4 जो चीज दिख रही है 1 2 3 और 4 सबके ऊपर लागू है, भाई बात तो ये आती है सबके ऊपर लागू है। तो मैं एक काम करूं, इन सब रूट को हटा दूं और एक ही रूट में लपेट दूं इन सबको, तो बात तो एक ही है। तो अब मैं ये चीज साइड में समझाई ताकि मैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन को कर सकूं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी कि यदि कोई आपको रूट ऐसे उठपटांग दिखे तो उसका डायरेक्ट रामबाण है हर का कर दो परिमेयकरण। अब हर का परिमेयकरण करते टाइम मैं आपसे बोलूं कि ये जो रूट है वो पूरे के ऊपर चेप दो, आप चेप दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है कि 1 प्लस में साइन ए, ये लिखा 1 प्लस में साइन ए, अपॉन में है 1 माइनस में साइन ए, और आपको करना है हर का परिमेयकरण। इनटू कर दो, आप इसी चीज को ऊपर और नीचे गुणा करना है, लेकिन चिन्ह चेंज करके करना है। तो ये हो जाएगा 1 और प्लस में साइन ए और अपॉन में 1 प्लस में साइन ए, ये हर का परिमेयकरण किया। ये रूट पूरे के ऊपर क्यों लगाया, उसका कारण मैंने पहले बता दिया है कि 4 के ऊपर रूट था तो मैंने 1 के ऊपर ही रूट लगा दिया, पूरा बड़े सारे के ऊपर रूट लागू है ये, ठीक है। अब आप ऊपर देखोगे तो सेम चीज 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है। मैं आपसे बोलूं कि 2 इंटू 2 लिखा तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप वैसा का वैसा ही काम करो कि ये 1 प्लस साइन है तो इसको आप लिख सकते हो कि 1 प्लस में साइन ए और ऊपर आप होल स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में नीचे हमेशा ही सरसमीका का रूप मिलेगा आपको, हमेशा सरसमीका का रूप मिलेगा। एक बार प्लस में लिखा हुआ एक बार माइनस में, जब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो, याद है सरसमीका ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो। और क्वेश्चन है हमारे पास में इस रूप का और इस रूप का है तो हम इस रूप में लिख सकते हैं। एक बार प्लस में लिखा और एक बार माइनस, इधर उधर लिखा लेकिन एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो उसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो इसके ऊपर अपॉन में ए स्क्वायर का मतलब एक का स्क्वायर 1 होता है, याद है, और माइनस में साइन, ये लिखा साइन स्क्वायर ए। और एक चीज मैंने आपको और भी बताई थी कि चाहे तू साइन स्क्वायर ए लिख, चाहे तू साइन ए का होल स्क्वायर लिख, दोनों बात एक ही है। इसको भी दिमाग के अंदर बार बार बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो अब हम आगे क्या दिमाग लगाते हैं कि आगे क्या करें, देखते जाओ आप बोर्ड के ऊपर। और ये जो रूट चल रहा है वो सबके ऊपर लागू है, तो ये हमारे पास में रूट हो गया, ठीक है। समझ में आई क्या बात। अब हम आगे वाले इसको करते हैं कि ये जो रूट लगा हुआ है ये दोनों के ऊपर लागू है, ऊपर वाले पर भी लागू है और नीचे वाले पे भी लागू है। अब दोनों के ऊपर यदि आप अलग अलग लगाओगे तो भी बढ़िया है, और आगे वाले में मैं इधर लाइन खींच दूं और इधर कर रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये जो रूट लगा हुआ है इसको मैंने ऊपर वाले पे भी अलग कर दिया, इसको 1 प्लस में लिखा हुआ है साइन ए, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए और इसका है होल स्क्वायर, ठीक है। और ये रूट अलग से लगाए। अब नीचे वाले पर भी आप रूट अलग से लगा सकते हो, लेकिन यहाँ आप एक फॉर्मूले का रूप नजर आ रहा है 1 माइनस में साइन ए, याद है 1 माइनस में साइन ए, इधर देख 1 माइनस में साइन ए, ये फॉर्मूला काम में आ रहा है। 1 माइनस में साइन ए का फॉर्मूला होता है हमारे पास में, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए। ये फॉर्मूले याद होना चाहिए। तो अब इसकी जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हो कोस स्क्वायर ए और ऊपर लगा हुआ है रूट। अब देखो हमेशा आपको सबको पता है कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो कैंसिल कर दो दोनों को, तो ये इससे कैंसिल हो, आपको काट के नहीं दिखाना, बस हो गया कैंसिल, ठीक है। तो ऊपर बचा हमारे पास में 1 प्लस में साइन ए और अपॉन में बचा हमारे पास में केवल और केवल क्या, कोस ए। अब देखो ये जो हर के अंदर लिखा हुआ है कोस है, ये एक को भी भाग कर रहा है, साइन को भी भाग कर रहा है, दोनों के बट्टा में है तो मतलब दोनों को भी भाग कर रहा है, तो दोनों को भाग करवा दो अलग अलग। लास्ट स्टेप हमारा ये बचा है। तो अब हम लास्ट स्टेप पर आते हैं कि एक के अपॉन में भी कोस है और प्लस में साइन के अपॉन में भी कोस है, दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के लिए फायदा क्या हुआ, हमारा जो आंसर है वो हमें मिल गया, क्योंकि 1 बट्टा कोस है, 1 बट्टा कोस है, याद है 1 बट्टा कोस है होता है सेक ए, फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं, 1 बट्टा कोस होता है सेक ए। तो 1 बट्टा कोस की जगह लिख सकते हैं सेक ए, तो ये लिखा सेक ए। और आपको ये भी फॉर्मूला है साइन अपॉन में कोस,
साइन अपॉन में कोस होता है टेन है, तो मैं आपसे बोलूं कि एक ही क्वेश्चन में कम से कम 4 फॉर्मूले काम में आ गए, 4-5 फॉर्मूले, और ये हमें लेफ्ट हैंड साइड सिद्ध करनी थी, सेक के प्लस में टेन है, ये हम लेके आ गए। तो आप लिखोगे LHS इक्वल में हो गया RHS, राइट हैंड साइड इक्वल में हो गई हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड के। ये हमारा प्रश्न इस प्रकार सिद्ध होता है। आई बात तो समझ में? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और बाकी इन क्वेश्चन को दोबारा आपको प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत यहां से करनी है। सबसे पहले 3-4 दिमाग लगाने के लिए मैं आपको बाधित करूंगा कि पहला दिमाग ये लगा ले, इससे काम नहीं बन रहा है तो दूसरा दिमाग लगा, दूसरे से नहीं बन रहा है तीसरा लगा। तो सबसे पहले हमारे पास में ये बात आती है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद यहाँ रूट ही रूट दिखा आपको, तो हर का कर दे परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने के बाद यहाँ तक आया, 2-3 स्टेप में आपके आंसर आ गया। एक बार आप इसको वापस देख लेना और बढ़िया तरीके से इसको समझने की कोशिश करना है, और दोबारा घर पे बैठ के इन क्वेश्चन को वापस निकालना, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्जाम। ठीक है, तो ये हमारा जो 6वां क्वेश्चन है, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, 6वां क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 7वां। अब 7वां क्वेश्चन लिखा हुआ बोर्ड के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज करके आप खुद कोशिश किया करो, यदि 10th क्लास का बच्चा वीडियो देख रहा है तो वो खुद कोशिश किया करो कि पहले मैं करूं, और नहीं समझ में आए तो फिर वीडियो को देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास में साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन, ये अपॉन का चिन्ह साइन है, और 2 कोस क्यूब थीटा माइनस में कोस थीटा, और लेकर आना है हमारे पास में क्या, टेन थीटा। हमारा आंसर है टेन थीटा, और टेन थीटा लेकर हमें लेकर आना है। ठीक है, तो टेन थीटा लेकर आ जाएंगे, क्या दिक्कत है, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो। क्यों, मैंने आपको शुरुआत में बोला चाहे इसको सरल करके ये लेके आ जा, चाहे इसको सरल करके ये लेके आ। तो हमारा तो टारगेट यही है कि लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, राइट हैंड साइड के बराबर लेकर सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम उठाते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो इधर देखो। तो सबसे पहले आप लिखना है कि LHS लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में ये है कि साइन थीटा, ये लिखा साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा, और अपॉन में लिखा हुआ है हमारे पास में 2 कोस क्यूब थीटा, और माइनस में है कोस थीटा। ये हमारे पास में क्या ले ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड जैसे ही ली तो तुरंत दिमाग में आएगा कि सर ने बताया था, क्या बताया था भाई, कि साइन और कोस में कन्वर्ट कर ले। अब साइन और कोस में कन्वर्ट करने के लिए साइन और कोस के अलावा जो होगा उसको हम साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन ये यदि आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये साइन और कोस में ही दिख रहा है, साइन और कोस के अलावा कुछ है ही नहीं, और साइन और कोस के अलावा कुछ नहीं है तो और एक्स्ट्रा दिमाग लगा। यदि कोई रूट लगा हुआ होता तो हम हर का परिमेयकरण कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई रूट है ही नहीं। अब रूट नहीं है तो अब क्या दिमाग लगाऊं सर, यहाँ कोई फॉर्मूले बनते हुए नजर नहीं आ रहे, तो अब हम आगे का दिमाग कैसे लगाएं। अब आगे का दिमाग, एक और दिमाग लगाना है कि यदि कोई चीज कॉमन आ रही है दोनों में से तो कॉमन ले लें। यदि कोई चीज कॉमन आ रही है दोनों में से, ऊपर और नीचे में से, तो उसमें से आप कॉमन ले सकते हो। अब देखो ऊपर वाले के ऊपर आप नजर करोगे तो ऊपर साइन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, साइन आप बाहर ले सकते हो। नीचे वाले में कोस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, नीचे से आप कोस कॉमन ले सकते हो। तो शुरुआत करते हैं कि अब की बार हमें कॉमन लेकर बात बन रही है हमारी, आगे बढ़ने के लिए रास्ता भी तो चाहिए, तो आगे बढ़ने के लिए रास्ता ढूंढा तो कॉमन लेने से बात बन रही है, तो कॉमन ले लो। तो ऊपर कॉमन ले रहा हूं मैं साइन थीटा, तो ऊपर साइन थीटा कॉमन ले लिया तो बचा क्या, पीछे जो बचा क्या, यहाँ क्या बचा, यहाँ तो बचा सर 1, और माइनस में ये माइनस, यहाँ तो है 2, और साइन क्यूब थीटा का मतलब साइन 3 बार गुणा हो रहा है, साइन 3 बार गुणा हो रहा है, तो एक साइन बाहर ले लिया तो 2 साइन बचा, दोनों साइन को वापस गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। कुल मिला के साइन क्यूब थीटा में से यदि तू साइन थीटा कॉमन लेगा तो ये बचेगा, ये हमारे पास में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर से कॉमन लेने पर ये बात बनी। अब अपॉन में नीचे वाले में से कोस थीटा कॉमन ले लिया, ये ले लिया कोस थीटा कॉमन, और जैसे ही कोस थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2, और कोस क्यूब में से कोस आएगा तो कोस स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ बचा कोस, यहाँ बच गया हमारे पास में क्या, कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में है कोस थीटा बाहर ले लिया तो ये हो गया 1। अब आप थोड़ा बहुत गौर से देखोगे हमारा आंसर तो मिल रखा है। अब हमारा आंसर कैसे मिला, हमारा आंसर ये है कि साइन अपॉन में कोस, और साइन अपॉन में कोस क्या होता है, टेन थीटा, और यही हमें लेके आना है।
समझ में आई बात। ये देखो आंसर मिल रखा है साइन अपॉन में कोस, ये देखो साइन अपॉन में कोस, साइन अपॉन में कोस होता है टेन, और टेन ही हमें आंसर में लेके आना है। लेकिन बात तो ये आती है इसका क्या करूं सर, इसको भी तो गायब करना है। तो अब हमारा टारगेट क्या हो गया, अब हमारा टारगेट ये हो गया कि इन दोनों को गायब कर कैसे न कैसे करके, जैसा दिमाग लगा वैसा दिमाग लगा लगा के इन दोनों को गायब कर। बाकी आंसर हमारे पास में पड़ा हुआ है, आंसर तो तैयार है, लेकिन इसको गायब करना है। तो अब देखो इसको गायब करने के लिए आप दिमाग को थोड़ा मजबूत रखना, स्क्रीन के ऊपर देखना कैसे गायब करना है। भाई ये दोनों काटना है हमको, भाई दिमाग क्या लगाना है, यदि ये दोनों कट जाए, मान लो मैंने ऐसे काट दिया, कट नहीं रहे बाकी मैंने काट दिया तो बचेगा क्या, साइन अपॉन में कोस, और साइन अपॉन में कोस क्या होता है टेन, वही हमें आंसर मिले। लेकिन ऐसे कैसे काट दें, ऊपर तो साइन है नीचे कोस है, तो अब क्या करें, अब बात क्या है, या तो इस साइन को किस में बदल, कोस में बदल। भाई ऊपर और नीचे सेम होगा तो कटेंगे, ऊपर 5 है तो नीचे भी 5 होगा तो कटेंगे, दोनों एक आएगा। तो या तो इस साइन की जगह तेरे को क्या चाहिए, कोस चाहिए, ताकि नीचे वाला कोस है हम काट सकें, और या इस कोस की जगह हमारे पास में क्या है, इस कोस की जगह क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। दोनों जगह सेम करो, या तो तू साइन की जगह चेंज कर दे या फिर कोस की जगह चेंज कर दे, दो रास्ते हैं यहाँ पे, जो तेरे को अच्छा लगे वो करके देख लेना। मैं एक तरीके से करवा रहा हूं, इस साइन की जगह चेंज कर रहा हूं, और साइन की जगह यदि चेंज हो जाए, ठीक है, तो साइन की जगह यदि मैं चेंज कर रहा हूं तो आपको घर पे बैठ के कोस की जगह चेंज करके देखना। तो इस साइन की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन की जगह सर कोस के पदों में याद है साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा की जगह चेंज करेगा तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक की जगह चेंज करना है, दोनों की जगह नहीं। भाई इसको कोस में बदल दिया और इसको साइन में बदल दिया तो दोनों बराबर कहां हुए, एक को चेंज करना है, या तो इसको चेंज कर ले या इसको चेंज कर ले। मैं इसको चेंज कर रहा हूं, आप घर पे बैठ के करना, इससे भी आंसर आ जाएगा, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो यहां इसको एक बार तो चलाओ, एक बार चलाया तो ये हो गया हमारे पास में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। अब जो रामायण है वो इधर करते हैं, ये तो है हमारे पास में 1 माइनस में 2, अब इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख रहा हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि लिख सकते हैं फॉर्मूला, और अपॉन में इसको मत छेड़ना, ये है हमारे पास में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और ये बड़ा ब्रैकेट में, ठीक है। अब ऊपर वाले को दो कोष्टक के बाहर कोई है तो उसको अंदर गुणा कर देते हैं ताकि हमें रास्ता मिल जाए। ये हो गया हमारे पास में साइन अपॉन में कोस, तो ये हमारे पास में चल रहा है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब ऊपर वाले में थोड़ी सी कैलकुलेशन और बची है, ये तो है हमारे पास में 1 और माइनस, अब देख इस 2 को अंदर गुणा किया, 2 को 1 से गुणा किया तो यह आएगा 2। अब यहां से देख ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस और माइनस गुणा हुआ तो क्या आ जाएगा, प्लस, ये हो गया प्लस, ठीक है। और 2 को अंदर गुणा किया तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में हमारे पास में है कि 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में है 1, और ये हो गया। अब कटा तो नहीं, एक स्टेप और करते हैं। तो अब मैं लिख दूं कि साइन अपॉन में कोस क्या होता है, अब लिख दो, ये हो गया टेन थीटा हमारे पास में। अब देखना थोड़ी सी कैलकुलेशन, 1 माइनस में 2, 1 माइनस 2 होता है माइनस का 1, और प्लस में है 2 कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में हमारे पास में क्या 2 कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में है 1। अब देख ऊपर और नीचे सेम है, इधर उधर लिखा है बाकी सेम है, ये कोस स्क्वायर को पहले लिख दे और 1 को बाद में लिख दे तो सेम है, तो ये सेम कट गया। और कटने के बाद हमारे पास में आंसर क्या बचा, ये बचा के सर टेन थीटा, जो क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई हमारे पास में राइट हैंड साइड। इतनी सीधा ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब देख घर पे बैठ के तेरे को क्या काम करना है, कोस स्क्वायर थीटा की जगह चेंज करके देख लेना। जैसे ही कोस स्क्वायर थीटा की जगह तू क्या लिखेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेगा तो ऊपर नीचे सेम बनेगा और कट जाएगा, क्योंकि हमें इनको काटना ही है। बाकी आंसर मिल रखा है साइन अपॉन में कोस। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। यदि आप नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन कर लो साथ साथ, और बाकी आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, और फिर हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। अब 7वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है कि साइन ए, बोर्ड के ऊपर देखना स्क्रीन के ऊपर, साइन ए प्लस में कोसेक ए का होल स्क्वायर, और प्लस में है कोसेक ए प्लस में सेक ए का होल स्क्वायर, इक्वल में लेके आना है। इतनी बड़ी रामायण 7 प्लस में टेन स्क्वायर ए प्लस में कोट स्क्वायर है, लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम जानते हैं पीछे वाले क्वेश्चन किया वैसे वैसे हम करते जाएंगे तो आंसर मिलता जाएंगे। ये तो बात की बात है, क्यों, क्योंकि आंसर तो हमें बाद में देखना है, पहले तो हमें लेफ्ट हैंड साइड उठा लो और काम वही स्टार्ट कर दो बस,
ठीक है। इसलिए मैंने ये 4-4 नंबर के जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनको मैंने पहले करवा रहा हूं, उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे और उदाहरण भी करेंगे, इसके एग्जाम्पल भी करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो पहले लिख लेते हैं LHS लेने पर। अब LHS पार्ट ले रहे हो तो उसको एक बार लिखना पड़ेगा और लिख लिया करो प्रॉपर हमारे पास में है कि साइन A और प्लस में है कोसेक A का होल स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। ये हमने LHS पार्ट ले लिया और प्लस में है कोस A, ये लिखा कोस A, प्लस में सेक A और उसका करना है होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास में हो गया लेफ्ट हैंड साइड। और जैसे ही हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई तो फिर हमारा दिमाग चला कि सर साइन और कोस में कन्वर्ट करता हूं। ठीक है भाई, दिमाग तो वो भी ठीक लगाया आपने कि साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो। मैं आपसे पूछूं कि भाई इधर लेकर आना है अब की बार संख्या कितनी है 7, और 7 लेकर आना है तो 7 कैसे आ सकता है। अब 707 तो सर इनका करो आप विस्तार। अब विस्तार कैसे करें, यहां देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों को ही आप a प्लस 9th क्लास की सरल समीकरण a प्लस बी का होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में है 2ab, इस सरल समीकरण से आप इसको ओपन कर लो। और जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको आगे वाला रास्ता मिल जाएगा। यदि आप इसको यही साइन और कॉस, भाई इसको बदल सकते हैं, 1/sin है, रास्ता नहीं मिलेगा, इसलिए आपको इसको कर दो ओपन, दोनों को कर दो, दोनों को ओपन कर दो सर समीकरण लगा के, ठीक है। हमें लेके आना है 7 लेके आना है, 7 लेके आना है, इसलिए आपको इसका विस्तार करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये काम किया, तो ये करते ही आप बोलोगे कि सर सबसे पहले इसका कर देते हैं, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं लिख ही देता हूं, आपको बार बार काम में आती है ये चीज, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां लिख देता हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में होता है 2ab। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 9th क्लास का है, मेरे हिसाब से आप सबको याद होगा, बार बार काम में ले रहे हैं ये चीज, ठीक है। तो इसको ओपन करें तो ये हो जाएगा, a का काम ये करेगा, भाई a का काम ये है, b का काम ये करेगा, a का काम ये है, b का काम ये करेगा। तो हम स्टार्ट कर देते हैं, a का स्क्वायर मतलब a की जगह कौन है साइन का स्क्वायर। मैं बोलूं कि साइन a का होल स्क्वायर बोलो चाहे साइन स्क्वायर ये बोलो, बात एक ही है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b है हमारे पास में कोसेक a, इसका होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में लिखेंगे 2ab, तो ये हो गया 2a। a का मान कौन है साइन, ये लिखा साइन है, और b कौन है कोसेक a, तो ये लिखा कोसेक a। इसको कर दिया हमने ओपन a प्लस b के होल स्क्वायर से, ठीक है। a प्लस b के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दिया, तो सेम बात इस पे भी लागू कर दो, इसको भी ओपन कर दो। तो a का कार्य कोस कर रहा है, b का कार्य कौन कर रहा है सेक, तो यहाँ पे भी आप बीच में प्लस का निशान है तो लगा दो, यहाँ हो जाएगा कोस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोस a का होल स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर, b की जगह कौन है सेक, तो ये हो जाएगा सेक a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस में लगाओगे 2ab, तो ये हो गया प्लस में 2a। a का मान कौन है कोस और b का मान कौन है सेक a, ये लिखा हमने यहाँ, ठीक है। विस्तार कर दिया पूरे को, कुछ भी नहीं किया, 9th क्लास की सरल समीकरण लगाई, a प्लस बी के होल स्क्वायर से दोनों को ओपन कर दिया। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई a साइन a का होल स्क्वायर बोलो चाहे साइन स्क्वायर a बोलो, बात तो है कि ये हमने कई बार सीख चुके हैं, और प्लस में कोस a का होल स्क्वायर बोलो चाहे कोस स्क्वायर a बोलो, बात एक ही है। और प्लस में देखो यहाँ पे दो चीजें आती हैं कि आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैंने आपको शुरुआत वाली क्लास में, यदि कोई बच्चा शुरुआत से देख रहा है, तो मैं बोला था कि साइन और कोसेक दोनों शादी करके क्या बना लेता है एक, याद है, तो इसका मान हो गया 1। या फिर आप ऐसे नहीं कर रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो इसको कि 2 और साइन a, ये हो गया साइन a। अब कोस को बदल दो आप, या तो आप साइन को बदल दो या कोस को बदल दो, कोस को बदला तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1/sin है, फिर कट पिटा के आएगा तो एक ही, डायरेक्ट करना यदि कोई बंदा चाहता है तो आप लिख सकते हो साइन ए और कोस ए का गुणनफल हमेशा एक होता है। शादी करवाई थी सबसे पहले साइन, उधर से कौन कोसेक, दोनों शादी करके एक बन गया था, तो दोनों का गुणनफल कितना होता है एक होता है, तो आप लिख सकते हो, या फिर इसकी जगह चेंज कर लो फिर कट जाएगा। और यहाँ लिखा हुआ है कोस स्क्वायर ए और प्लस में है सेक स्क्वायर a, और सेम बात यहाँ पे प्लस में कोस और सेक शादी करके क्या बनाया था एक, डायरेक्ट लिख सकते हो आप, और नहीं डायरेक्ट लिखो तो एक स्टेप और कर लो, तो ये हो जाएगा 2 कोस a, और सेक की जगह क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता है सर 1/कोस a। अब थोड़ा बहुत दिमाग लगाया तो कोस से कोस कट गया, आएगा एक ही, और यहाँ साइन से साइन कट गया, आएगा एक ही। तो बात डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो थोड़ा बहुत तरीके से करो तो ऐसे कर लो, ठीक है।
अब आगे की कहानी ये, यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास में साइन स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ पे ये तो बचा 2, यहाँ 2 बचा क्योंकि ये कट गया, 2 यहाँ बचा और 2 यहाँ बचा, 2 और 2 कितने हो गए 4। हमें बनाना है कुल मिला के 7 कैसे न कैसे, ठीक है। तो 2 और 2 हमारे पास में हो गए 4, तो 4 तो यहाँ लिखा और बचा क्या, ये बचा सर 4 और प्लस में यहाँ है साइन स्क्वायर ए। अब देखो कोस स्क्वायर को मैं इसके पड़ोस में लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ अभी पता चलेगा। इस कोस स्क्वायर को इसके पड़ोस में लिखा तो ये हो जाएगा हमारे पास में कोस स्क्वायर ए, और प्लस में हमारे पास में क्या है कोसेक स्क्वायर ए, ये लिखा कोस सेक स्क्वायर ए प्लस में, और क्या बच गया, ये हो गया सेक स्क्वायर ए। सारे उतार लिए, ऊपर से देख लो ना कोई बचा हुआ तो नहीं है, कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे ये लिखा मैंने 4 और प्लस में, मैं आपसे बोलूं कि साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर क्या होता है 1, साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर क्या होता है 1, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो क्या 1, क्योंकि ये सरसमी का 1 और प्लस में। अब ध्यान से देखो कि कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर को फॉर्मूला मैं अभी तो आपको दिखा रहा हूं और बाद में आपको घर पे बैठ के फॉर्मूला याद होगा तो ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, पहले वाले चैप्टर इसके अंदर जाएं तो ये देखो कोसेक स्क्वायर है, ये रहा कोसेक स्क्वायर है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं कोट स्क्वायर है, और कोसेक स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है तो कोसेक स्क्वायर, वापस चलते हैं उसकी जगह आप करो इसको चेंज, तो ये है हमारे पास में कोसेक स्क्वायर, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर की जगह, कोसेक स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ देखो कोसेक स्क्वायर यहाँ रहा, और कोसेक स्क्वायर की जगह हमें लिख सकते हैं यहाँ पे एक को उधर भेज दिया, इस एक को उठा के उधर भेजा, और यहां से हमारे पास में कोट स्क्वायर, और कोट स्क्वायर की जगह ये है कोसेक स्क्वायर, तो यहाँ पे आप दोनों ही बात एक ही है, ठीक है। तो अब इसकी जगह कर लेते हैं चेंज। यहाँ देखो यहाँ आप कोसेक स्क्वायर की जगह लिख सकते हो 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, लिख दिया 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, और प्लस में सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं कि सर 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। ये हमारे पास में फॉर्मूले डायरेक्ट याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहां तक हमारे चीज समझ में आई कि 1 प्लस में कोट स्क्वायर किसकी जगह लिखा कोसेक स्क्वायर की जगह, और सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ हो गया 4 1 5 5 1 6 6 1 7, तो 7 तो आ गया हमारे पास में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7, और प्लस में कौन है, प्लस में आप लिखो तो वहां से देखो तो यहाँ देख लो ये हो गया टेन स्क्वायर को पहले लिख दूं टेन स्क्वायर ए, और प्लस में हमारे पास में क्या कोट स्क्वायर ए। अब आप देखोगे तो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया 7 प्लस में टेन ए प्लस में कोट है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना है तो आप लास्ट में लिख देना LHS इक्वल में आ गया RHS, ठीक है। वहां पे जो पहले फॉर्मूला लिखा हुआ था वो एक ही लिख दिया, तो उसको देख लें, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कौन सा 7वां, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, स्टार 1-2 स्टार तो दे देते हैं, अब की बार एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो ये हमारे पास में हो गया, ठीक है। अब भाई आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, तो ये 8वां क्वेश्चन हो गया और 9वें क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां दे रखा है कोसेक ए माइनस में साइन है और सेक ए माइनस में कोस है, वो इक्वल होना चाहिए कि 1 में टेन है प्लस में कोट है, इसके बराबर लेके आना है। अब यहाँ देखो संकेत भी लिख ही दिया, टाइप कर दिया, कल वाले में तो मैंने टाइप नहीं किया, आज कर दिया। संकेत यह है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, और ये संकेत एग्जाम में नहीं आएगा आपके, ये तो बुक में दे रखा है तो लिख दिया, बाकी ये संकेत है ना वो एग्जाम में नहीं आएगा, हमको भी सोचना पड़ेगा कि इसको अलग अलग दोनों को सोल्व करना है। तो शुरुआत करते हैं, कल ऐसा सेम क्वेश्चन किया था, एक पार्ट को अलग से किया, आंसर नहीं मिला तो दूसरे वाले पार्ट को उठा लिया और दूसरे वाले पार्ट को उठाकर आंसर निकाल दिया, समझ में आई। तो सेम क्वेश्चन वैसा का वैसा ही है, तो सेम क्वेश्चन को शुरुआत कर रहे हैं। तो अब देखो हमारे पास में तरीका है कि सर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये हो गया इसका हल। अब हल करने के लिए आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। अब लेफ्ट हैंड साइड ले ली तो लिखो एक बार, लेफ्ट हैंड साइड ये है कोसेक है, ये लिखा कोसेक ए, और माइनस में है साइन है, ये लिखा माइनस में साइन है, और इनटू में हमारे पास में क्या, इनटू में है सर सेक ए, ये लिखा सेक है, और माइनस में क्या है कोसेक ए, ये हमारे पास में हो गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को शुरुआत कर रहे हैं। अब यहाँ से सबसे पहले तो बात ये आती है कि सर आगे इसको बढ़े तो कैसे बढ़े, भाई दिमाग वही लगाना है कि साइन और कोस में कन्वर्ट कर ले। अब साइन और कोस के अलावा जो भी दिखे उसको बदलेंगे, साइन और कोस के अलावा तो कोसेक है और सेक है,
इनको ही बदलेंगे। तो cos a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, cos a की जगह लिख सकते हैं सर 1/sin a, फॉर्मूले याद होना चाहिए 1/sin a, और माइनस में हमारे पास में क्या sin a, और ये ब्रैकेट बंद, इधर वाले का काम हो गया। अब सेम इधर sec की जगह क्या लिख सकता हूँ 1/cos a, और माइनस में हमारे पास में क्या cos a। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पर हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं कि ले से ले लें सर। अब ले से लेने के लिए इसके बट्टा में भी 1 है और इसके बट्टा में भी क्या है 1 है, ठीक है। तो दोनों का ले लेते हैं हम एलसीएम। अब एलसीएम जैसे ही लोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्या sin a, ये हो गया sin a, ठीक है। साइन का भाग साइन में एक बार, एक को ऊपर गुणा किया 1, माइनस में एक का भाग साइन में साइन बार, साइन को ऊपर गुणा किया तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a। यहां तक हो गया। सेम इधर हो जाएगा, कोस ले से आ जाएगा तो ये हो गया कोस, ऊपर बचा 1 माइनस कोस, कोस गुणा हुआ तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर। ये बेसिक कैलकुलेशन है। तो आपको ये पता हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है सर कोस स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूले बहुत बार काम में आ रहे हैं, हर स्टेप में फॉर्मूले ही काम में आ रहे हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए, ये लिख दे भाई कोस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या है, अपॉन में है सर साइन ए, हो गया, ठीक है। अब सेम इधर 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है सर साइन स्क्वायर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में हमारे पास में क्या कोस ए। अब देख छोटा सा काम ये करने है कि साइन से स्क्वायर वाला कैंसिल हो गया, क्योंकि साइन इंटू साइन है, एक साइन चला गया, और कोस से हम मार सकते हैं इस स्क्वायर को। बचा क्या हमारे पास में, बची हुई चीज ये है केवल और केवल, मैं यहाँ बराबर में लिख रहा हूँ कोस ए और साइन ए, हमारे पास में आ गया कोस ए और साइन ए, ये हमारे पास में क्या हो गया, समझ में आई क्या बात। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड साइन ए और कोस ए लिखो, चाहे कोस ए और साइन ए लिखो। तो यहां तक जाके हमने अटक गए, रुक गए कि अब आगे कैसे बढ़े। तो आगे बढ़ने का रास्ता सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हम पीछे वाली क्लास में किया था कि भाई यहां तक आ गया तो अब रास्ता ही नहीं मिल रहा है, तो आप राइट हैंड साइड उठा लो और राइट हैंड साइड से काम चालू कर देते हैं। तो इसको मैं इसी पेज पे करने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले इसको मैं देखो यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। अब की बार क्या करना है, आपको राइट हैंड साइड उठा लेंगे, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को उठाने के लिए आप लिखोगे राइट हैंड साइड से, लिखना पड़ेगा राइट हैंड साइड लेने पर। अब राइट हैंड साइड हमारे पास में क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास में ये है कि 1 अपॉन में लिखा हुआ है कि 10a, और प्लस में क्या है 10a, प्लस में क्या है कोट ए, ये लिखा हमारे पास में राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड उठाने के बाद काम तो वही करने की, दिमाग तो वही लगाना है। कौन सा दिमाग, साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब साइन और कोस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आप लिखोगे कि सर ये ऊपर तो 1 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं 10 को लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं सर साइन अपॉन में कोस ए, लिख दिया, ठीक है बिल्कुल। प्लस में ये है कोट, कोट को क्या लिख सकते हैं कोस बट्टा साइन, ये हो जाएगा हमारे पास में क्या कोस ए अपॉन में साइन ए, ये हमारे पास में फॉर्मूला। अब नीचे वाले का क्या करना है, ले से लेकर थोड़ा बहुत सोल्व कर लेते हैं। तो ऊपर तो हमारे पास में 1 चल रहा है, ये हो गया 1, ठीक है। अब नीचे वाले का लेसा यहाँ लेना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में क्या कोस ए और साइन ए, ये लेसे आ गया, ठीक है। और यहाँ कोस का भाग कोस इसमें दिया तो कोस घट गया, साइन, साइन को ऊपर गुणा किया तो ये हो जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर ए, प्लस में साइन का भाग इसमें दिया, साइन घट गया और कोस बचा, कोस को ऊपर गुणा किया तो ये आ जाएगा हमारे पास में कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहां तक हमारे कंप्लीट है। अब क्या करना है, ये जो नीचे वाला है वो ऊपर जाके ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे इधर देख लो तो ये ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कोस ए और बचा क्या साइन ए। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, इसकी जगह साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर की जगह 1 लिख सकता हूं, तो बट्टा में 1 होने कोई फायदा नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास में कोस ए और साइन ए, ये हमारे पास में आप देखोगे तो इसके इक्वल लेके आ गए। कोस ए साइन ए लिखो, साइन ए कोस ए, बात है क्या। तो आप नीचे लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में हो गई राइट हैंड साइड, इतनी सीधा। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जो 9वां क्वेश्चन है उनको दोनों साइड से करना पड़ा और दोनों साइड से करके हम आंसर निकाल, ठीक है। अब हमारा एक और पार्ट बचा हुआ है नेक्स्ट, उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 पर। अब क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये दे रखा है, इसको मैं थोड़ा सा सही लिख दूं, आप देखना। ये लिखा हुआ है कि 1 प्लस
ये लिखा हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और अपॉन में ये लिखा हुआ है 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, ठीक है। और इक्वल में दे रखा है कि 1 माइनस में टेन ए और अपॉन में लिखा हुआ है 1 माइनस में कोट ए और उसका करना है होल स्क्वायर और इक्वल में और दे रखा है टेन स्क्वायर ए। लो भाई ये एकमात्र इकलौता ऐसा क्वेश्चन आया है, बहुत ही खास क्वेश्चन है ये। कैसे खास हुआ ये क्वेश्चन सर? ये खास इसलिए हुआ कि इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं। पहले जो क्वेश्चन किए थे हमने, जितने भी क्वेश्चन किए थे उनमें ये 2 पार्ट थे, ये नहीं आता था या बीच वाला नहीं है, तो अब की बार 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट बन गए। 2 पार्ट कैसे बने कि अब की बार तेरे को इसको सोल्व करते 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 टेन स्क्वायर ए लेके आना। एक बार इसको पकड़, इसके बराबर लेके आ, दूसरे स्टेप में दूसरा पार्ट बना लेंगे और दूसरे पार्ट में इसको उठा के इसको बराबर लेके आ जाएंगे। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, इस एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन डाल रखे हैं इसने, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है। एक काम करना है, इसको आप सोल्व करना, जैसे हम पीछे वाले क्वेश्चन किए थे वैसे इसको सोल्व करके टेन स्क्वायर ए के बराबर लेके आएंगे और इसको सोल्व करके हम टेन स्क्वायर ए के बराबर लेके आएंगे, ठीक है। तो 2 बार में ये क्वेश्चन आपको करना है, 2 पार्ट बना लेना, ए पार्ट और बी पार्ट, ठीक है। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं। देखो सबसे पहले आपको काम करना है कि ये हम ले लिया कि पहले और पहला पार्ट बना लेते हैं ए पार्ट, ठीक है। 2 पार्ट करेंगे इसको कि ये लिखा हुआ है कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए और अपॉन में लिखा हुआ है 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। ये हमें सिद्ध करके लेके आना है टेन स्क्वायर ए। मैंने एक नया ही क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, ए लगा के ए पार्ट बना के और एक नया क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। अब नया क्वेश्चन आ गया तो आपके पास में ऊपर वाले को देखो ही नहीं, ये नया क्वेश्चन है आपके पास। और एग्जाम में हो सकता है ये बीच वाला गायब कर दे, लास्ट वाले के बराबर पूछ ले, ये इतना ही पूछ ले, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सेम वो जो हम पीछे क्वेश्चन किए थे वैसा का वैसा क्वेश्चन बन गया। अब ले लो आप लेफ्ट हैंड साइड, तो आप लिखोगे LHS लेने पर। अब LHS पार्ट लिया तो LHS पार्ट लेने पर LHS हमारे पास में ये है कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए अपॉन में लिखा हुआ है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हमारे पास में LHS पार्ट ले लिया, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में करना है, ठीक है, 2 पार्ट में करना है। तो हमने पहले वाला और लास्ट वाला बराबर लिख दिया, पहला व्यंजन और लास्ट वाला व्यंजन लेने पर ऐसे लिख सकते हो आप। तो ये है ये और ये बराबर लेने पर अब इसको सिद्ध करना है और हमें टेन स्क्वायर लेके आना है। अब नया क्वेश्चन बन गया, इसको देखना है आपको। अब की बार आपको कैसे सोल्व करें सर? इसको लेफ्ट हैंड साइड तो ले ली, देखो ऊपर सेम आपको पहले स्टेप में फॉर्मूला नजर आ रहा है, सर समीका नजर आ रही है। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है याद है? 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सर सेक स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं लिखा तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए और अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। ये लिखा कोसेक स्क्वायर ए। आप साइड में इधर सर समीकरण मेंशन जरूर कर देना बोर्ड के एग्जाम में या आप टेस्ट या प्री बोर्ड देते हो, ठीक है। साइड में आप इधर मेंशन कर देना और फिर या मैं लिख देता हूं, चलो मैं मेंशन कर दूं तो आपको भी जरूर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए की जगह आपने लिखा सेक स्क्वायर जो कि होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और आपने लिखा कि 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए वो बराबर होता है किसके? कोसेक स्क्वायर ए के, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए। ये ठीक है, साइड में मेंशन कर दिया करो। अब आगे वाला स्टेप क्या है कि आगे वाला स्टेप सीधा सिंपल है कि हमें लाना है टेन स्क्वायर है। तो मैं बोलूँ कि सेक स्क्वायर ए क्या होता है भाई? ये बोला कि सेक ए क्या होता है? सेक होता है सर 1/, कोस है। तो यदि स्क्वायर लगा हुआ है तो दोनों पे स्क्वायर लगा दिया, ये हो गया। तो सेक स्क्वायर किसके बराबर हो गया? 1/, कोस स्क्वायर, ठीक है। तो 1/, कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इधर में इसको कर रहे हैं तो ये इक्वल में, ठीक है। तो सेक स्क्वायर की जगह होता है 1/, कोस स्क्वायर है। ये हो गया 1/, कोस स्क्वायर ए और अपॉन में हमारे पास में कोस स्क्वायर ए, कोस एक स्क्वायर है। तो कोस एक क्या होता है? 1/, साइन। तो कोस एक स्क्वायर भी क्या होगा? 1/, साइन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहां तक हमारे चीज समझ में आई। ये अब देखो यहाँ पे 1/, कोसेक स्क्वायर, 1/, कोसेक स्क्वायर क्या चीज होती है? 1/, कोसेक स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास में हो गया कि सर यहाँ तो हमें लेके आना है टेन स्क्वायर। क्या लेके आना है?
टेन स्क्वायर। तो यहां तक तो बात यह है कि इसको उठा के, ये जो सबसे नीचे है इसको उठा के आप ऊपर गुणा करोगे और ये वाला इससे गुणा होगा, ये तो आपको पता है। समझ में आई क्या बात? तो इसको कर दो आप ऊपर नीचे, बट्टा वाली चीज को ऊपर ले जाते हैं। तो यहां से आप देखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1 कोस स्क्वायर ए, और इंटू में ये उल्टा हो गया तो हमारे पास में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है हमारे पास में क्या है 1। ठीक है, अब यहां देखो साइन स्क्वायर ए बट्टा कोस स्क्वायर ए क्या होता है टेन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि साइन बट्टा कोस क्या होता है टेन, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो टेन स्क्वायर हो जाएगा वो फॉर्मूला। तो हमारे पास में आंसर आया टेन स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि मैं साइड में फॉर्मूला भी मेंशन कर दूं तो फॉर्मूला हमारे पास में यहाँ है, फॉर्मूला ये है कि साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए वो बराबर होता है टेन स्क्वायर ए के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यही बात समझ में? तो ये इस प्रकार हमारे पास में ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक पार्ट और बचा हुआ है, 2-4 मिनट के अंदर उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो ये अब की बार इस चीज को उठा के और सिद्ध करना है टेन स्क्वायर के। तो नेक्स्ट पार्ट हम ले लेते हैं, 1 मिनट से। तो एक काम करो, इसी पेज के ऊपर हम दूसरे वाले पार्ट को करते हैं। ठीक है, तो वापस आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को आपको कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है, और उसके बाद में हम इस वाले पार्ट, जो इस वाले पार्ट है उसी को उठा के हम टेन स्क्वायर के बराबर सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूं रफ और आप देखते जाओ। तो सेकेंड पार्ट इसका हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट देखना। अब देखो भाई, अब सेकंड पार्ट हमारे पास में ये है कि बी लगा के आप बी पार्ट लगा के आपको सेकंड पार्ट में करना है। तो बी पार्ट हमारा ये हो गया। बी पार्ट ये है कि 1 माइनस में टेन ए और अपॉन में लिखा हुआ है कि 1 माइनस में कोट ए, और ऊपर दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है और इक्वल में लेके आना है टेन स्क्वायर ए। और एक तरीके से देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी एक नया क्वेश्चन का रूप ले लिया, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन डाल दिए। ठीक है, समझना आपको अब कैसे करना है। तो दूसरा पार्ट मैंने स्टार्ट कर दिया कि अब की बार इसको उठा के इसके बराबर सिद्ध करना है। तो सेम बात यह है कि आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, LHS लेने पर। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में ये है, ये ले लेना, उठा लेना। ये उठाया 1 माइनस में टेन ए और अपॉन में लिखा हुआ है 1 माइनस में कोट ए, और ऊपर ओवरऑल हमारे पास में क्या चल रहा है स्क्वायर। अब आप देखोगे तो यहाँ पे आप ये काम कर सकते हो कि साइन और कोस में कन्वर्ट कर लो। बात साइन और कोस में ही कन्वर्ट करने पर बनेगी हमारी। तो साइन और कोस में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टेन को लिख सकते हैं साइन बट्टा कोस, और कोट को लिख सकते हैं कोस बट्टा साइन। तो ये तो है हमारे पास में 1 माइनस टेन की जगह क्या लिखूं साइन अपॉन में कोस, ये हो गया साइन अपॉन में कोस, और पूरे के अपॉन में हमारे पास में ये हो गया 1 माइनस कोट को क्या लिख सकते हैं कोस अपॉन में साइन, ये हो गया कोस अपॉन में साइन, और ओवरऑल पूरे के ऊपर हमारे पास में चल रहा है स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे। अब आगे हमारे पास ये है कि ऊपर वाले का लेसे लेके सोल्व कर लेते हैं। ऊपर वाला लेसे लिया तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में लेसे कितना आ गया कोस ए, ये हो गया कोस ए। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा कोस माइनस साइन ए। इतना तो आपको बेसिक कैलकुलेशन आती है। तो यहाँ हो जाएगा कोस ए माइनस में साइन ए। ठीक है, और अपॉन में ये है कि सेम इधर के साइन ले से आ गया, साइन एलसीएम आ गया, तो यहाँ हो जाएगा साइन माइनस कोस ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन, यहाँ पे मैं पहले लिख दूं साइन माइनस में कोस ए, और अपॉन में हमारे पास में क्या है अपॉन में है सर साइन ए, और ओवरऑल पूरे के ऊपर हमारे पास में क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर ओवरऑल होल स्क्वायर। अब क्या करना है कि यदि ये 4 चीजें आ गई तो ये नीचे वाला है ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये हमारे पास में यहां तक तो आया कोस ए और माइनस में लिखा साइन ए। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास में क्या कोस ए, यहां लिखा हमने कोस ए, और इसके गुणा में ये चीज है वो उल्टी हो जाएगी, तो उल्टे हो गई तो ये हो गया, उलट दो उसको, साइन ए अपॉन में क्या है साइन ए माइनस में कोस ए, और ऊपर क्या चल रहा है होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आई क्या बात? ये बड़ा। अब देखो
अब यहां से ये चीज ये आती है कि बोर्ड के ऊपर देखना, थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा हुआ है कि ये है सर साइन अपॉन में कॉस, ठीक है, साइन अपॉन में कॉस हो गया, तो साइन अपॉन में कॉस होता है टेन, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, टेन, ऊपर है होल स्क्वायर, तो हमारा आंसर तो आ गया सर टेन स्क्वायर। लेकिन क्या ये दोनों कट रहे हैं क्या, ऊपर नीचे सेम होता, यहां देखो कटने के लिए तो राजी है, ये दोनों कट जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजिंग है, ऊपर है कॉस माइनस साइन और नीचे है साइन माइनस कॉस, दोनों को एक तो बनाओ तब कटेगा। तो आप एक काम कर सकते हो, ऊपर वाले में से आप कॉमन ले सकते हो, यहां से यदि आप माइनस कॉमन ले तो यहां हो जाएगा ये प्लस में कौन, साइन ए, और कोस किस में हो जाएगा, माइनस में, तो ये हो गया कोस ए, ठीक है, और गुणा में हमारे पास में चल रहा है कौन, साइन ए, ये हो गया साइन ए, और अपॉन में थोड़ा सा दिमाग लगाना, नीचे है हमारे पास में कोस ए और नीचे और कौन बच गया हमारे पास में, ये लिखा कि साइन ए माइनस में कोस ए। अब ध्यान से देखो, ये पार्ट और ये पार्ट कट गया, ऊपर है पूरे के ऊपर होल स्क्वायर, समझ में आई क्या बात। अब आप देखोगे तो ये साइन बट्टा कोस क्या होता है, टेन, और ये माइनस का क्या होगा, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, और साइन बट्टा कोस क्या हो गया, टेन, और ये हमारे पास में फाइनल आंसर क्या आया, टेन स्क्वायर ए। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। आई बात है समझ में। तो आज की क्लास उम्मीद है कि सारे बच्चों को समझ में आई होगी। अब आपको इन जितने भी मैंने आज क्वेश्चन करवाए हैं उन क्वेश्चन को घर जाके दोबारा रफ कॉपी के अंदर वापस निकालना है। बार बार निकालोगे तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठेंगे, नहीं तो आप 2 दिन बाद में वापस भूल जाओगे। बार बार आप प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। अब जितने भी इस प्रश्नावली के अंदर 8.3 के अंदर सारे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा। अगली क्लास में हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट करके और हमारा जो 8वां चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक बाय बाय, ओके, धन्यवाद।